बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इन्वेंट्री को डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेंट्री क्या होती है। चलिए अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेते हैं। यस सर। ओके बेटा, मैं आपको ये बता रहा था कि एग्जांपल मैंने ली थी किसी भी स्टोर की। मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर ले लें, वहां पे मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती हैं, तो डेफिनेटली बेटा हर एक चीज का स्टॉक होता है, हर एक चीज की इन्वेंट्री होती है। अब उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू मैनेज द इन्वेंट्री। अब वो 2 मेथड्स बेटा क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ आपके सामने लिख भी रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता इस बुक में लिखा हुआ या नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, and second one is called ओके। अच्छा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बेटा क्या होता है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपका बेटा स्टोर रूम है, आपने एक स्टोर बनाया, उसके अंदर शुगर पड़ी है। अब शुगर की इन्वेंट्री या शुगर की इन्वेंट्री को आपने चेक करना है, तो बेटा आप एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैंने हर जुमेरात को जाना है और जुमेरात को जाके मैंने रैक्स चेक करने हैं, कौन कौन सी चीज खत्म हो गई है, कौन कौन सी चीज पड़ी हुई है स्टोर रूम के अंदर, और उसके मुताबिक फिर मैंने ऑर्डर बना के मैंने चीजें मंगवा लेनी है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो आप अपनी स्टॉक का विजिट करते हो, और जो जो चीजें खत्म हुई होती है वो आप एक लिस्ट बना लेते हो, उसके बाद फिर आप उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हो कि मुझे फलां फलां चीज चाहिए। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेटा क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका स्टॉक अपडेट होता रहता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका स्टॉक अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कभी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, आपको एक बिल मिलता है, उस बिल के ऊपर क्या लिखा होता है, अगर आप कभी देखें, एक कॉलम बना होता है, रेट क्वांटिटी अमाउंट, यानी क्वांटिटी रेट और अमाउंट। 2 पैकेट चीनी के खरीदे फॉर एग्जांपल, अगर रेट लिखा होगा 80 रुपए उसका रेट है और 160 रुपए की उसकी कीमत बनी, टोटल बिल बन जाएगा। कभी बिल खोल के देखिए कैसे बिल बना होता है। इवन आप मेडिकल स्टोर पे चले यस जाएं, सर। मेडिसिन का बिल ले लें, वहां पे लिखा होता है जी कि ये फलां मेडिसिन का नाम है, इतनी आपने गोलियां खरीदी, पर गोली की प्राइस इतनी है और इतनी गोलियां आपके पास। अब ये जो सिस्टम चल रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम होता क्या है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका जो स्टॉक है वो अपडेट होता है। अब देखें, जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं, जब वो मेडिसिन वहां पे लिखता है तो कहता है जी स्टॉक के अंदर चीज नहीं पड़ी, उसी वक्त उसको पता चल जाता है इतनी गोलियां रह गई, वहीं पर देख लेता है मेडिसिन, यार ये फलां गोलियां 10 रह गई सर, 5 पड़ी हैं, 5 दे दूं आपको, ये 4 पड़ी हैं। अब उनको एक देखें एग्जैक्ट उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनको अपना स्टॉक पता चल जाता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है कि जिसके अंदर आप अप टू डेट रहते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बेटा मैंने बोला क्या होता है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने स्टोर का विजिट करते हो, चीजें देखते हो और उसके बाद आप करते हो। अब फॉर एग्जांपल आप, मैंने कहा कि आपने थर्सडे का दिन फिक्स किया हुआ है, अब आपकी चीनी खत्म होगी मंडे को। इसका मतलब है कि जब कस्टमर आपके शॉप में आएगा तो ना उसको ट्यूसडे को चीनी अवेलेबल होगी, ना उसको वेडनेसडे को चीनी अवेलेबल होगी, ना उसको थर्सडे को। थर्सडे को आप लिखेंगे, चीनी को आने में फॉर एग्जांपल 2 दिन लगते हैं, सैटरडे को चीनी पहुंचेगी आपको। इसका मतलब 4 से 5 दिन तक वो चीज आपके स्टोर में नहीं पड़ी। इससे क्या होगा बेटा, इसका नुकसान आपको ये होगा, एक तो आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, लोग आपके जब स्टोर में आएंगे वो कहेंगे यार यहाँ पे जब भी आते हैं यहाँ पे चीज तो मिलती नहीं, तो आपका कस्टमर लूज होना शुरू हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है कि जब एक स्पेसिफिक लेवल पे स्टॉक आता है तो सिस्टम बता देता है भाई कि बीप कर देता है कि यार आपका स्टॉक सिर्फ इतना रह गया है। हर ट्रांजेक्शन के बाद तो वो अपडेट हो रहा है। शाम को आप एक लिस्ट निकालें, वो पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी एक प्रिंट के ऊपर कि जी आज आपके चीनी के पैकेट इतने बिक गए, आज फलां चीज इतनी बिक गई, इतनी रह गई, इतनी बिक गई, इतनी रह गई। अब आप शाम के वक्त भी उसको देख लेंगे, यार फलां फलां चीज खत्म होने वाली है, आप फौरन ऑर्डर दे देंगे, तो अगली चीज खत्म होने तक आपका ऑर्डर दोबारा रिप्लेस हो चुका होगा। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो कौन सा बेहतर है? परपेचुअल। परपेचुअल बेटा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह बेटा जब अब आते हैं कंपनी के ऊपर,
जब कंपनी जो है जब प्रोडक्शन करती है तो बेटा वो भी ये दोनों सिस्टम लगाती है, अपने पास जब स्टॉक रखती है तो या तो प्रोडक्ट लगाएगी या परपेचुअल लगाएगी। तो आजकल बेटा पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम यूज हो रहा है बेटा दैट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी। तो वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड बेटा मेरा होल्ड करें। आवाज आ रही है किसी को? आवाज आ रही है? कुर्सी प्राइम मिनिस्टर वाली रखी हुई है। ओके बेटा, तो ये बेटा दोनों डेफिनेशन समझ आ गई? Anyone any confusion between these two definition? Yes sir. Okay, just 2 minutes more, उसके बाद मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अच्छा, अब ये जो हमने LIFO, FIFO या वेटेड एवरेज मेथड पढ़े थे कि मेथड हमने क्यों पढ़े, इसका मकसद क्या था, ये क्यों यूज किए जाते हैं। बेसिकली बेटा जब आपकी कोई चीज बनती है तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे डिपार्टमेंट में जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम धागे की एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़े की एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपके पास धागा बनता है, धागे से फिर वो निटिंग होती है, निटिंग से फिर बेटा उसकी वो कपड़ा बनने के बाद वो प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग होने के बाद फिर वो आगे जाता है। एक सेकंड बेटा वेट कीजिएगा। हेलो, भाई हर घर में ऐसे होता है। कुछ सुन रहा है? तो बेटा जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिर्फ जी सोहेल बेटा आप हैंड रेस कर रहे, सोहेल अख्तर। सॉरी सर वो चेक कर रहा है क्या होता भी है कि नहीं। ओके, मैं बेटा आपसे ये बता रहा था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाता है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्यों यूज किए जाते हैं LIFO, FIFO मेथड। अब जब आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने मटेरियल खरीदा, आपने बेटा कोई धागा खरीदा फॉर एग्जांपल 5000 पर, एक मैं कह लेता हूँ रील, एक आपने धागा खरीदा टन के हिसाब से ले लेते हैं, 5000 पर टन खरीदा। कुछ दिनों बाद आपने मजीद धागा खरीदा, वो खरीदा आपने 6000 पर टन के ऊपर। कुछ दिनों बाद आपने मजीद धागा खरीदा, वो मिला आपको 4000 के ऊपर। कुछ दिनों बाद मजीद आपने धागा खरीदा, वो आपको मिला 3000 के ऊपर। जिस तरह पेट्रोल की एग्जांपल ले लें, कुछ पेट्रोल आपने स्टॉक किया 70 रुपए के हिसाब से, कुछ पेट्रोल आपने स्टॉक किया 90 रुपए के हिसाब से, कुछ पेट्रोल आपने स्टॉक किया 1000 रुपए के हिसाब से। अब आपने पास धागा पड़ा मुख्तलिफ 5-6 क्वालिटी का, कुछ इसमें 5000 का खरीदा है, कुछ 4000 का, कुछ 6000 का। अब आपने इसको अगले डिपार्टमेंट शिफ्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि धागा तो सारा स्टोर में पड़ा हुआ है। अब जब आपने इसको दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करना है तब आपको कंफ्यूजन ये आ रही है कि इसको मैं 4000 रेट लगाऊं, इसको मैं 5000 रेट लगाऊं, इसको 6000 रेट लगाऊं, क्योंकि धागा तो मुख्तलिफ चीजों मुख्तलिफ प्राइसेस का पड़ा हुआ है। पूरे मतलब एक महीने मैंने परचेज किया, कुछ दिनों मुझे सस्ता मिल गया, कुछ दिनों मुझे महंगा मिला। अब उस कॉस्टिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज मेथड। तो LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज मेथड जो आप लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन में क्लास सॉल्व किए थे, जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी, उनका बेसिक पर्पस क्या है? कॉस्टिंग करना। कॉस्टिंग मीन कि आपने रेट लगा के अगले डिपार्टमेंट में कोई चीज शिफ्ट करनी है, अब आपने ये अंदाजा लगाना है कि इसको मैं रेट कौन सा लगाऊं। FIFO ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहला रेट आया था वो सबसे पहले लगेगा। LIFO मेथड कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट पे रेट आया था वो सबसे पहले जाएगा। और वेटेड एवरेज कहता है ना पहला रेट ना आखिरी रेट, जितने भी रेट्स आए हैं सबकी एवरेज लेके रेट लगा लो।
कैसे करेंगे चलें ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आपकी 12 बजे क्लास भी है तो मैं मजीद आप लोगों को नहीं करूंगा बर्डनाइज, तो वो आप क्लास लें नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट अब आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इन्वेंटरी सिस्टम क्या थे, और मैंने आपको ये आइडिया दे दिया कि LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको समझाऊंगा। और यहीं तक फिर हम अपना फिलहाल कोर्स रखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है और वो मजीद क्लासेस कहते हैं तो फिर देख लेंगे हमने क्या करना है। तो ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज वाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। नो सर, थैंक यू। जी कंदील बेटा, एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है? नो सर। आप इनको बेटा करें, Yes. टेंशन ना लें, आप इनको करें। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई मसला नहीं बेटा, आई एम अवेलेबल। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा मजीद भी। अभी ये FIFO LIFO ये मैं आपको करने भी सिखाऊंगा, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर इसको करेंगे भी। चलें बेटा, ठीक हो गया। जी जी यूनिवर्सिटी ओपन होने के चांसेस हैं तो बेटा चांसेस तो हैं, सुनने में तो आ रहा है कि ओपन होगी। आज मेरा ख्याल शायद मीटिंग भी है HEC की ना, उसकी शफकत महमूद की जो हमारा मिनिस्टर है एजुकेशन का, 7 तारीख को थी मीटिंग, आज मेरा ख्याल 7 ही है। हाँ, तो अब इसमें डिसीजन होगा तो क्या होगा देखते हैं। क्योंकि एक खबर तो ये चल रही थी कि 15 को शायद ओपन हो जाएगी MPhil वालों के लिए और लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए। फिर 3 अगस्त को ओपन होगी MBA वालों के लिए जो रेगुलर सेमेस्टर्स हैं। उसके बाद फिर जो 17 अगस्त को ओपन होगी वो सबके लिए ओपन हो जाएगी। ये अभी चल रहा था वो ऑनलाइन ही पेपर ले लिया, अब हमें घर रहने की आदत हो गई है। जब आदत हो जाती है ना तो आदत खत्म करने के लिए तो फिर चेंज आती है। अब आपकी आदत खत्म भी तो करनी है ना। नहीं सर, ऑनलाइन पेपर हमने ऑनलाइन पढ़ा तो ऑनलाइन पेपर होने चाहिए ना। चलें देखते हैं बेटा क्या बनता है। जो भी पॉलिसी बनी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उस पॉलिसी का कि क्या करते हैं। अभी हमें खुद क्लियर नहीं है। बेसिकली 15 जुलाई तक ही पता चलेगा। अगर आज कोई मीटिंग होती है और उसका कोई डिसीजन आता है तो पता चल जाएगा, अदरवाइज 15 जुलाई तक तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेज हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा पेपरों का भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया कि पेपर्स कैसे लेने हैं। यस सर। ओके बेटा जी, एनी अदर ओके सर। चलें ठीक है बेटा, ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।